हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में रहेगी। वो इसलिए कि हिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसे आप किसी भी टाइम पे आराम से कुछ भी काम करते हुए सुन सकते हैं और आपको ईज़िली याद हो जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है लौह काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। सिहावल एक पुरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो संस्कृति काल के मापन का। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका। अल्मोड़ा के निकट लखू ओडयार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिलती हैं, वे किस काल की हैं? पाषाण काल की। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक के दफनाने के स्थानों के रूप में। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया? मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति को। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते थे बुर्जहोम में। बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो कुत्ते को। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। मेहरगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण सबसे पहले मिले आपके आदमगढ़ में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? बेलन घाटी। उच्च पुरा पाषाणी युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, जो कि आपके यूपी में पड़ती है। भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है? तो ये आपका हाथनोरा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? तो ये आपके प्राप्त हुए थे मैदाहा से। हड्डी से निर्मित 23 आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। ये आपके प्राप्त हुए थे मैदाहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? लेखिया। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला? कालपी। किस स्थल पर काले तथा लाल मृदंडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? यह आपका अंतरंजी खेड़ा। इनाम गांव भारत के किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका चिरांद बिहार से सही सुमेलित है। पांडुराज देवी बंगाल से सही सुमेलित है और दायमाबाद महाराष्ट्र से सही सुमेलित है। लेकिन आपका ये कायथा कर्नाटक से सही सुमेलित नहीं है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले? अंतरजी खेड़ा। भारत में प्रथम पुरा प्रास्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय जाता है आरबी फुट को। निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ए कनिंघम को। रॉबर्ट ब्रुसफुट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक।
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले आपके भारत में हुआ था। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस उम्र को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स की। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए? नगादा। गुफकरौल निम्न में से कहाँ स्थित है? स्वात घाटी। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? चोपनी मांडो से। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ निम्न काल से संबंधित मानी जाती हैं? लौह काल। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। प्राचीन काल के आर्यों के जीविकोपार्जन मतलब जो उनका जीने की कंडीशन रहती थी उसका मुख्य जो साधन था वो कृषि था। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ था? तो बुर्जहोम। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? ये आपके गोदावरी घाटी से पाए गए। होमियो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी में हथनोरा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल? दमदमा। नवदातोली किस राज्य में स्थित है? एमपी। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इशामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित था? कर्नाटक। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ये आपका विभाजन थॉमसन ने किया था। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट इस फुट को कब मिला? 1863 में। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रोमेगनन। ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आहड़ और गिलूंड से। पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है पंजाब में। निम्नलिखित किस ताम्र समकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ किंतु प्रास्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए? आहड़ से। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। गैरिक मृदंड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ? मैदहा से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लाहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? बुर्जहोम। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन घूम फिर के 3 से 4 बार पूछा गया है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किसको चालोकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपका जो कॉपर एज रही थी यानी कि ताम्रपाषाण युग। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। सराय नहर सराय नहर और मैदहा
संबंधित है गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बुरझोम में और गुफ्रकाल में। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, तो उनका मैं डायरेक्ट आपको